अगर आपके घर पर भी आपकी माताएं बहनें सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं, तो यह वीडियो आप सभी लोगों को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वह कौन सा घर है जिस घर में माता लक्ष्मी ठहरती है, और वह घर कभी भी गरीबी के चपेट में नहीं आता है। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप भी माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके पीछे का गॉड रहस्य बताता हूँ। स्वयं माता लक्ष्मी ने एक कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक मनुष्य जो कि बहुत ही गरीब है, वह जमीन पर बैठकर रो रहा है और अपनी फसल को देखे जा रहा है। उस मनुष्य को देखकर देवर्षि नारद जी बहुत प्रभावित हुए और अपने मन में सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो बड़ा ही दुखी जान पड़ता है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। वह मनुष्य अभी रो ही रहा था कि देवर्षि नारद जी उसके सामने जाकर प्रकट हुए और उस मनुष्य से बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस करुणा में पुकार के पीछे क्या कारण है? जब उसे मनुष्य ने अपनी आंखें खोली, तो पाया कि सामने स्वयं नारायण के सबसे बड़े भक्त देवर्षि नारद जी खड़े हैं। उस मनुष्य ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और उसने अपनी व्यथा बताई। उस मनुष्य की व्यथा को सुनकर देवर्षि नारद जी सोच में पड़ गए कि मुझे इस मनुष्य की समस्या का समाधान तो करना ही है, तो क्यों ना मैं इसकी समस्या के समाधान के लिए स्वयं मां लक्ष्मी से जाकर मिल लूं और उनसे ही पूछ लूंगा कि मां ने इस मनुष्य का घर क्यों छोड़ा, जिस वजह से यह गरीब हो गया है। अब देवर्षि नारद जी उस मनुष्य को आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं कि मैं कुछ समय बाद तुम्हारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और माता लक्ष्मी जी के पास जाकर प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी को आया हुआ देखकर माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछते हुए बोली, अरे देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी ने माता को प्रणाम करते हुए कहा कि हे माते, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक मनुष्य अपने खेत में बैठकर विलाप कर रहा है। वह मनुष्य बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसका ऐसा रोना मुझे देखा नहीं गया। मैं उसके पास जाकर प्रकट हुआ और उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने मुझे बताया कि हे प्रभु, पिछले ही महीने मेरी पत्नी का निधन हो गया है। मेरी एक पुत्री है, वही मुझे खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरी पत्नी के मरने के बाद माता लक्ष्मी मेरे घर को छोड़कर चली गई है। देखो, आज मेरे खेत को कई सारे जंगली जानवर खराब कर गए हैं। मेरा अब कोई सहारा नहीं बचा है। देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, हे माते, जब उस मनुष्य ने मुझे ऐसे करुण शब्द कहे, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने उस मनुष्य का घर क्यों छोड़ा? ऐसा कौन सा पाप हो गया था उस मनुष्य से, जिसकी वजह से आपने उसके घर को ही त्याग दिया? देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद अब माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद जी, आपने मुझसे यह जो प्रश्न किया है, यह कलयुग की समस्त स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। मैं तुम्हें आज एक कहानी के माध्यम से वह युक्ति बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं मनुष्य के घर पर ठहरती हूँ, और अगर मनुष्य इस काम के विपरीत कार्य करता है, तो मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। अंत में मैं तुम्हें उस मनुष्य के बारे में भी बताऊंगा, जिस वजह से वह गरीब होता चला जा रहा है। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कहानी बहुत ही मार्मिक है और ज्ञान से भरी हुई है। इस कहानी को पूरा देखने वाले मनुष्य के घर में मेरा वास होता है और इस कहानी में बताए गए नियमों को अगर कोई भी स्त्री परिणाम स्वरूप करती है, तो मैं उसके घर में वास करती हूँ। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माते,
कृपया आप मुझसे इस कहानी का अनुसरण करिए, क्योंकि मैंने उस मनुष्य को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान लेकर तुम्हें बताने के लिए अवश्य आऊंगा। इसीलिए हे माते, मैंने मेरे वचन को झूठ मत होने देना। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपके वचन को झूठा नहीं होने दूंगी और उस मनुष्य के विषय में मैं आपको अंत में बताऊंगी। अब कहानी का आरंभ करती हुई माता लक्ष्मी जी कहती हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी इंसान रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस तरह करवट लेता था, उसी करवट लेटा रह जाता। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। उसकी पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए उससे कहती थी, तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता था। उसकी इन आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन पत्नी ने बड़े ही प्रेम से उसे समझाया और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेटे रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। और आप बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तब वह श्याम सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब उसकी पत्नी प्रसन्न हुई कि अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। अब सब्जी और चाकू देकर वह वहां से चली गई, किंतु आलसी ने तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खी गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 पत्नी ने देखा, उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही अब श्याम उछल कर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने कितनी फुर्ती से 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना तुम, मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। अब उस आलसी महाराज को तो अब यही धुन सवार हो गई उसे। जहां मक्खी दिखती वह वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले, क्योंकि श्याम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कम से कम वह 1000 मक्खियां मार कर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूं। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। उन सभी को लगा कि उसने हजारों शैतानों को मौत के घाट उतार दिया है जो पास के जंगल में रहते थे। अब यह एट सारे शहर में हवा की तरह फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजार मारी रख दिया। आलसी महोदय जिस सड़क या गली से गुजरते थे, वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सभी उस बहादुर को देखना चाहते थे जिसने हजारों शैतानों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे हजार मारी सारे राज्य उतारा है। धीरे धीरे हजार मारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे, उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूर जहां तहां शहरों में उसके सैनिक घूमने लगे। उन्हीं दिनों में हजार मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब हजार मारी का नाम सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया हुआ देखकर हजार मारी भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। उन सभी सैनिकों ने पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं जिसने हजारों दैत्यों को मारा हो, इसीलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती ही थी। अब वह सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजार मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार मारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं।
हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे इस युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजार मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और इस बात की सूचना अपनी पत्नी को देने के लिए घोड़े पर सवार होकर पत्नी के पास जा पहुंचा और अपनी पत्नी से राजा द्वारा कहे गए सभी शब्दों को कह दिया। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजार मारी सेनापति तो बन गया है, परंतु वह शत्रु की सेना का मुकाबला कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजार मारी की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। तब हजार मारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए कर रही हो? तब पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े से इसलिए बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद न पड़े और आप पैदल ही न लड़ने लगे। अब पत्नी के इतना कहने के बाद हजार मारी फिर से राजा के महल में चल दिया। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा, ऐसा वीर सेनापति दूसरा और कौन हो सकता है? तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजार मारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हजार मारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। उधर हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजार मारी अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में जाकर छिप गया, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर कर दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजार मारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच में शामिल हो गया। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजार मारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हजार मारी के पास जाकर कहा कि मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीर। ये घोषणा सुनकर हजार मारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजार मारी जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुरी भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिए? तब हजार मारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर पर ही बताना चाहूंगा। राजा ने पूछा कि सेनापति हजार मारी, यह बताओ कि तुम यहाँ वह गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो? तो उसने कहा, यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूं। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से सेनापति हजार मारी, जिसका नाम कभी श्याम था, उसके घर गए। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति हजार मारी की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजार मारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आया हुआ देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया और वह खाना तो बना ही चुकी थी। तभी उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को सुबह सुबह ही अच्छा अच्छा खाना खिला दिया। अब हजार मारी बोला, हे महाराज, अब तो आपने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। तब महाराज ने कहा, सेनापति जी, आप कहना क्या चाहते हैं? तब हजार मारी ने कहा, महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वही जिस घर की महिला सुबह सुबह जल्दी खाना नहीं बनाती है उस घर की कभी तरक्की नहीं होती है। अब हजार मारी आगे कहता है
राजा साहब, हम सभी लोग यह जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो उस घर की तरक्की कुछ ऐसे होती है। सुबह जल्दी खाना बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी स्कूल के लिए भी चले जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति कहीं काम करता है या फिर किसी को कोई जरूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी खाना खाने के बाद जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजार मारी ने फिर राजा साहब से जो भी उसके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहायता की बातें जितनी भी थीं और वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को बता देता है। तब राजा साहब यह सब जानने के बाद कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे घर के कार्य कर लेती है और सुबह जल्दी खाना बना लेती, उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजार मारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियां और जवाहरात से सम्मानित किया। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। और कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और घर की महिला यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस मनुष्य के घर पर गरीबी क्यों पसरी हुई है और मैंने उसके घर से प्रस्थान क्यों किया है। क्योंकि उस मनुष्य की पत्नी के मरने के बाद उसकी पुत्री समय पर कोई कार्य नहीं करती है। वह सुबह 8 बजे उठती है और 10 बजे तक खाना बनाया करती है। न कोई पूजा पाठ करती है, ना ही धर्म से चलती थी। वह अपने मासिक धर्म के दौरान भी खाना बनाती थी। इसलिए ही मैंने उस मनुष्य के घर को छोड़ दिया था। इस वजह से ही वह मनुष्य अब गरीब है। अब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनने के बाद कहते हैं, हे माते, आपका मुझे इस कथा के माध्यम से और उस मनुष्य के जीवन के बारे में निष्कर्ष प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं उस मनुष्य की समस्या का समाधान कर पाऊंगा। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि, मैं आपको 5 बातें बताती हूँ जिस वजह से मैं मनुष्य के घर में वास करती हूँ। पहला, स्वच्छता। जहाँ घर में स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहाँ मेरा वास होता है। गंदगी और अव्यवस्था मुझको अप्रिय लगती है, इसलिए घर का हर कोना स्वच्छ और सुसज्जित रखना चाहिए। दूसरा, सत्कार और सम्मान। जहाँ घर के सदस्यों और अतिथियों का आदर सत्कार होता है वहाँ मैं प्रसन्न रहती हूँ। अतिथियों के स्वागत और सेवा में तत्पर रहने वाले हमेशा ही मेरा आशीर्वाद पाते हैं। तीसरा, धार्मिकता और पूजा। जिन घरों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है वहां मैं वास करती हूँ। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, दीपावली और शुक्रवार के दिन मेरी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस दिन प्रसन्न होती हूँ। चौथा, परिश्रम और ईमानदारी। जहाँ परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है वहां पर मैं निवास करती हूँ। आलस्य और अनैतिकता से मैं दूर चली जाती हूँ। पांचवा, धन और दान की सही दिशा। जहाँ लोग धन का सदुपयोग करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और धार्मिक कार्यों में दान करते हैं, वहाँ मेरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उस मनुष्य को सारी बातें जाके बताते हैं। वह मनुष्य अब देवर्षि नारद जी के बताए रास्ते पर चलता है। इस वजह से अब धीरे धीरे उसके घर में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। वह भी अब एक खुशी जीवन जीने लगता है। मित्रों, यही था आज का